हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम उपस्थित हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के तीसरे पार्ट के साथ, जिसमें हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाना। और सबसे पहले हम एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ जो रूल्स हैं चेंज करने के एक बार रिवाइज करेंगे उनको। चेंजेज इन पैसिव वॉइस, पहला परिवर्तन है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे और प्रोनाउंस में चेंज होगा। तो ये मुख्य स्टूडेंट्स 6 प्रकार के चेंजेज होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय। अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के पैटर्न के प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम पैटर्न पहचानते हैं। सबसे पहले देखो, डू, डज और डिड से शुरू होने वाले पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ बिगिनिंग वाले जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शेल, हैव, हैज, हैड, इनसे स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। WH वर्ड्स, वेयर, व्हेन, वाई से शुरू होने वाले पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के वाक्य। हु के साथ शुरू होने वाले, हाउ से शुरू होने वाले और हुम से शुरू होने वाले, इस प्रकार के इतने प्रकार के जो वाक्य हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, इनका हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पैटर्न फर्स्ट यानी डू से स्टार्ट होने वाले पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। डू से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। तो स्टूडेंट्स पहला एग्जांपल है, डू दे बॉयज़ प्ले टेनिस। तो आप देख रहे हैं कि डू से स्टार्ट होने वाला है और डू से स्टार्ट होने वाला जो वाक्य होता है स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। इसलिए हम इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बनाएंगे। तो सबसे पहले डू द बॉयज़ प्ले टेनिस, इसमें देखिए द बॉयज़ सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेनिस ऑब्जेक्ट है इसमें। तो स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है यानी टेनिस उसको हम इस स्थान पर ले आते हैं। डू के बाद में जो दूसरा वर्ड है द बॉयज़ उसके स्थान पर यहाँ रखेंगे और एक स्थान हेल्पिंग वर्ब के लिए एक बार खाली छोड़ लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इज, एम, आर में से कौन से प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। इस प्रकार का सब्जेक्ट है। फिर प्ले जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, V3 में प्लेड हो जाएगा। द बॉय जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करेंगे, उससे पहले बाई लगाएंगे। तो और जो सहायक क्रिया है, क्योंकि टेनिस सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है इसलिए हम इज सहायक क्रिया इसमें से लेंगे, उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देंगे सर। इस प्रकार से हमारा जो पैसिव वॉइस बन गया, इज टेनिस प्लेड बाय द बॉयज़। यहाँ आपने पहले ही देख लिया कि डू प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताता है, डू और डज दोनों ही प्रेजेंट सिंपल को बताने वाले वर्ड्स होते हैं। फ्रेंड्स हम डू से स्टार्ट होने वाले कुछ और टेंसेस को बना करके देखते पैसिव वॉइस बनाते हैं। डू यू प्ले फुटबॉल, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट फुटबॉल, वर्ब फर्स्ट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट यहाँ यू है और डू हेल्पिंग वर्ब है। और अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सबसे पहले हम फुटबॉल जो कि ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस कर देते हैं। क्योंकि सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है इसलिए इसके पहले हम इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, यू को यू ही रखेंगे, प्रोनाउन चेंज होता है यू का यू ही रहता है और उससे पहले बाई प्लेस करेंगे। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बन गया, इज फुटबॉल प्लेड बाय यू। थर्ड सेंटेंस देखिए, एग्जांपल देखिए, डू द स्टूडेंट्स रीड ए बुक, इसको हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, डू द स्टूडेंट्स रीड ए बुक। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट इसमें ए बुक है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है।
और डू इसमें सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसमें जहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है उसके स्थान पर नीचे ए बुक लिखेंगे, ए बुक, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है इसलिए इसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस करेंगे। इज बुक रेड, रीड का रेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म रेड। इज ए बुक रेड बाय द स्टूडेंट्स। और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क विल बी पुट। और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम डज हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले टेंसेस का, इंटरोगेटिव टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। डू और डज दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए हम इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लेते हैं इसमें। पहला एग्जांपल देखिए, डज सी प्ले टेनिस। अब इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले, टेनिस ऑब्जेक्ट है, तो टेनिस जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करते हैं। टेनिस सिंगुलर नाउन होने से इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, और सी का प्रोनाउन चेंज होने पर हर हो जाएगा, उससे पहले बाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस हो गया इज टेनिस प्लेड बाई हर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डज ही रीड ए बुक। यहाँ ए बुक ऑब्जेक्ट है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही सब्जेक्ट है। अब एक स्थान यहाँ खाली छोड़ लेते हैं एक बार। ए बुक, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करेंगे, ए बुक, बिकॉज इट इज़ ए सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट, देयरफॉर वी विल प्लेस इज एट द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इज ए बुक। रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होगी, इज ए बुक रेड बाय, ही का हिम हो जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से इज ए बुक रेड बाय हिम पैसिव वॉइस हो गया। थर्ड एग्जांपल देखिए, डज मोहन वॉच टीवी। इसमें मोहन सब्जेक्ट है, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीवी ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस बनाते इसमें एक प्लेस छोड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी टीवी, टेलीविजन। वॉच की थर्ड फॉर्म वोस्ट। मोहन, उससे पहले हम बाई लगाएंगे, मोहन। टीवी सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होने से इज हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी स्टार्टिंग में, इज टीवी वॉच्ड बाय मोहन, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। फोर्थ एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, डज नीता राइट ए लेटर। एक प्लेस खाली एक बार छोड़ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए। सब्जेक्ट नीता, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए लेटर को प्लेस करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। सिंगुलर नाउन होने से हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगी, इज ए लेटर रिटन बाय नीता, पैसिव वॉइस हो गया इज ए लेटर रिटन बाय नीता। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिड से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। और डिड से स्टार्ट होने वाले जो भी सेंटेंसेज होते हैं या जिसमें बीच में डिड आता है, पहले WH वर्ड आ गया, तो वो जो सेंटेंसेज होते हैं वो हमेशा ही सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं और पैसिव वॉइस बनाते इसमें वाज और वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, डिड सी प्ले टेनिस। तो यहाँ सी सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेनिस ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। पहला स्थान पैसिव वॉइस के लिए हम यहाँ पर बनाते समय पहला स्थान हेल्पिंग वर्ब के लिए खाली छोड़ लेते हैं और टेनिस जो ऑब्जेक्ट है इसको प्लेस करते हैं। सिंगुलर होने से
वाज हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, हर सी का हर हो जाएगा, उससे पहले बाई प्लेस करेंगे। इस तरीके से पैसिव वॉइस हो गया वाज टेनिस प्लेड बाय हर। सेकंड एग्जांपल देखिए, डिड राम किल ए स्नेक। राम सब्जेक्ट है इसका, किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए स्नेक ऑब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है पास्ट सिंपल के अंदर, इसलिए हम अब इसको पैसिव वॉइस बनाते समय ए स्नेक इसको जहाँ पर राम लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में उसके स्थान पर यहाँ लिखेंगे ए स्नेक। सिंगुलर नाउन होने से हम यहाँ वाज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे स्टार्टिंग में, वाज ए स्नेक, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, वाज ए स्नेक किल्ड बाय राम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से पैसिव वॉइस बन गया इसका, वाज ए स्नेक किल्ड बाय राम। थर्ड एग्जांपल देखिए, डिड ही राइट ए लेटर। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही सब्जेक्ट है। अब हम पैसिव वॉइस बनाते समय ए लेटर इसको ही के स्थान पर प्लेस करते हैं। ए लेटर सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है इसलिए वाज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वाज ए लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, ही का हिम हो जाएगा स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। इस प्रकार से हमने डू, डज और डिड जो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब हम पैटर्न सेकंड वाले सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल एट्सेट्रा, इनका पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। पहला एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, इज शी राइटिंग ए लेटर इन द रूम। इसमें सबसे पहले पहचान करते हैं ऑब्जेक्ट है लेटर, राइटिंग कंटिन्यूस फॉर्म है वर्ब की, आईएनजी फॉर्म, और सी इसका सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पहले की तरह से ही जो पहला स्थान है उसको हेल्पिंग वर्ब के लिए खाली छोड़ लेते हैं। उसके बाद में हम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करते हैं। ए लेटर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, क्योंकि यह राइटिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है इसलिए बीइंग प्लस वर्ब की रिटन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बीइंग रिटन आ जाएगा। ए लेटर बीइंग रिटन बाय सी का हर हो जाएगा इन द रूम, और ए लेटर सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होने की वजह से हम इसके स्थान पर इससे पहले इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, आर वी राइटिंग लेटर्स, आर वी राइटिंग लेटर्स। अब सब्जेक्ट इसमें वी है, राइटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेटर्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेटर्स को यहाँ लिखा, प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब लगी, राइटिंग के लिए बीइंग रिटन हो गया, और वी का बाय अस हो जाता है। इस तरीके से हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, आर लेटर्स बीइंग रिटन बाय अस। थर्ड एग्जांपल देखिए, वाज सी राइटिंग लेटर। इसमें सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म राइटिंग वर्ब की, ए लेटर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट प्लेस ए लेटर, इसको एक बार छोड़ दिया, खाली स्थान ब्लैंक प्लेस छोड़ देंगे इसके लिए, ए लेटर लिखेंगे बिकॉज इट इज़ सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट, देयरफॉर वी शुड यूज वॉज एज ए हेल्पिंग वर्ब। वॉज ए लेटर बीइंग, राइटिंग के लिए बीइंग रिटन बाय सी का हर हो जाएगा एंड क्वेश्चन मार्क, वाज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हर। फोर्थ एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, वर दे राइटिंग लेटर्स। अब इसमें ऑब्जेक्ट राइटिंग, लेटर्स, लेटर्स ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट राइटिंग कंटिन्यूस फॉर्म वर्ब की, दे इसमें सब्जेक्ट है, लेटर्स
सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस किया। प्लूरल नाउन सब्जेक्ट होने से यहाँ वाज वर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वर लेटर्स, बीइंग, राइटिंग के लिए बीइंग रिटन बाय देम। ये इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट, विल ही राइट ए लेटर, विल ही राइट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ए लेटर ऑब्जेक्ट, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही सब्जेक्ट है। अब ए लेटर इसको एट द प्लेस ऑफ ही सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस किया। ए लेटर, इससे पहले विल हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। विल ए लेटर बी रिटन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मॉडल भी है, इसलिए बी लगेगा। बाय हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विल ए लेटर बी रिटन बाय हिम। अब हम स्टूडेंट्स पैटर्न थर्ड प्रकार के यानी WH वर्ड से बनने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन विल यू रिटर्न माय नॉवेल। इसमें पहचान करते हैं, सब्जेक्ट यू है, रिटर्न, रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माय नॉवेल ऑब्जेक्ट है। व्हेन को एज इट इज़ लिख देते हैं, व्हेन को व्हेन के स्थान पर ही। उसके बाद में हम माय नॉवेल जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखते हैं। इससे पहले विल लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और माय नॉवेल के बाद में बी, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न। व्हेन विल माय नॉवेल बी रिटर्न बाय यू। यू को इन द एंड ऑफ द सेंटेंस लिखेंगे, उससे पहले बाय प्लेस करेंगे और क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, वाई वर यू लाफिंग एट मोहन। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। वाई को वाई के स्थान पर ही एज इट इज लिखेंगे। मोहन यहाँ लिखा जाएगा, इसके लिए प्लेस छोड़ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए। सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वाज। वाई वाज मोहन कंटिन्यूस फॉर्म है वर्ब की, लाफिंग एट, बीइंग, लाफ्ड एट। स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का स्थान नहीं बदलता है, वो लाफ्ड एट हो जाएगा, लाफ्ड के बाद में आ जाएगा एट, बाय, यू, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। Why was Mohan being laughed at by you? Third example, what is she writing? What को ठीक पहले की तरह से जैसे लिखा हुआ है एज इट इज लिखेंगे। What is she writing? यहाँ सब्जेक्ट है she और राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ हम देखेंगे कि सहायक क्रिया इज लगाएंगे और राइटिंग के लिए बीइंग हो जाएगा, बीइंग रिटन। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हर, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हर। फोर्थ एग्जांपल, व्हाट विल यू डू टुडे। व्हाट विल यू डू टुडे फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। व्हाट एज इट इज आ जाएगा, विल भी आ जाएगा। व्हाट विल बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, बाय, यू का बाय यू, यू का यू रहेगा, टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके इसका पैसिव वॉइस हो गया, व्हाट विल बी डन बाय यू टुडे।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम पैटर्न फॉर प्रकार के जो WHOM यानी होम से प्रारंभ होने वाले वाक्य और WHO से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनका पैसिव वॉइस बनाएंगे। इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनका पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। टेंस को पहचानना होगा और whom को who में चेंज कर देंगे, और अगर who से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो बाय whom से स्टार्ट होगा। पहला एग्जांपल लेते हैं whom से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का। whom do you like the most? स्टूडेंट्स, इसमें whom का who हो जाएगा और इसका जो सब्जेक्ट है वो you है, like वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। whom से whom को चेंज करेंगे who में, और क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू आ गया है इसलिए प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस हो गया। इसलिए इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में से हम एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हु इज। यहाँ इज ले लेंगे सिंगुलर नाउन होने से हु का। इज लाइक का लाइक थर्ड फॉर्म हो जाएगी, द मोस्ट, और यू का यू ही रहेगा प्रोनाउन चेंज होने पर, और उससे पहले बाई प्लेस कर देंगे। इस तरीके से पैसिव वॉइस हो गया हु इज़ लाइक्ड द मोस्ट बाय यू। सेकंड एग्जांपल देखिए, whom इज ही हेल्पिंग। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, whom का who में चेंज हो जाएगा। whom इज हेल्पिंग के लिए देखो इसमें बीइंग हेल्प्ड हो जाएगा, बीइंग हेल्प्ड बाय ही का हिम हो जाएगा। हु इज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज ही आएगा। हु इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। होम को हु में चेंज किया और हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा इसमें, और जो हेल्पिंग जो वर्ब है इसमें, इसका बीइंग हेल्प्ड हो गया और ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करने पर, उससे पहले बाई लगेगा। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, whom was he helping। इसको बनाएंगे क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल है। एक whom का who हो जाएगा, whom being helped by him, और यहाँ was लगेगा। whom was being helped by him, who was being helped by him, इसका पैसिव वॉइस बन गया। अब हम who से स्टार्ट होने वाले वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि who से शुरू होने वाले वाक्यों को by whom से हम पैसिव वॉइस में स्टार्ट करते हैं, और बाई होम वाले वाक्यों को हमने पहले पैटर्न बाई होम वाक्यों को हु से स्टार्ट किया था, और हु से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को सेंटेंसेस को हम बाई होम से पैसिव वॉइस में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, हु ब्रोक दिस विंडो। हु क्वेश्चन वर्ड हो गया, और ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म, दिस विंडो ऑब्जेक्ट है। अब हम हु को बाई हुम में चेंज कर देंगे। दिस विंडो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है इसलिए वाज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, बाई इसमें पहले से स्टार्टिंग में आ चुका है इसलिए बाई लगाने की लास्ट में ज़रूरत नहीं है। बाई हुम वाज दिस विंडो ब्रोकन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हु को हुम में बाई हुम में चेंज करेंगे। कैन मॉडल है, इसका स्थान चेंज नहीं होगा और कैन का कैन ही रहेगा। हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आएगा, कैन के बाद में जस्ट आफ्टर द कैन, दिस क्वेश्चन
और स्टूडेंट्स मॉडल्स वाले वाक्यों में हम बी लगाएंगे और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा बी सॉल्व्ड। बाय whom कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हु टॉट यू इंग्लिश। अब इस टेंस को देखेंगे। हु टॉट यू इंग्लिश, टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ये, यू ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, डबल ऑब्जेक्ट वाला आ गया। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले हम बाय होम लगा देंगे, हु को बाय होम कर देंगे और यू को ऑब्जेक्ट फर्स्ट को अगर हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करते हैं तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, वो होगा यू के लिए वर यू टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म होती है ये, बाय whom वर यू टॉट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरीके से पैसिव वॉइस हो गया इसका। फोर्थ एग्जांपल देखिए, हु टीचेज यू मैथ्स। ऑब्जेक्ट फर्स्ट यू, ऑब्जेक्ट सेकंड मैथ्स, टीचर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हु क्वेश्चन वर्ड, हु को बाय हूम में चेंज किया, यू को एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट रखा और यू के लिए इसमें हम इज एम आर में से आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। बाय होम आर यू, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बाय होम आर यू टॉट मैथ्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जो पैटर्न्स हैं वो अच्छी तरीके से आपको समझ आ गए होंगे। आप इनका अभ्यास कीजिए अपनी एक्सरसाइज बुक में, जो भी एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के, उन सभी का अभ्यास करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे।